हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 की रिजल्ट तो जुलाई के महीने में आ ही जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके मन में ये प्रश्न बैठा हुआ है कि सर एडमिशन कैसे लें, सर स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं मन से आपके एक अफवाह का बीज निकाल देता हूं, एक शंका का बीज निकाल देता हूं। वो यह बीज है कि आपके एडमिशन की प्रोसेसेस मैक्सिमम जगह शुरू हो चुकी है। सीबीएसई ने अपने जो गाइडलाइन को दिया था, उस गाइडलाइन के अनुसार जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये निकल कर आई है कि आपकी एडमिशन के लिए जो रेगुलेशन था वो 1 मई को ही दिया जा चुका है। सीबीएसई के सारे स्कूल में इवन तो एडमिशन हो भी रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय सरीके स्कूल में भी एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। नवोदय विद्यालय में भी होने वाली है, सैनिक स्कूल में भी होने वाली है, हर जगह होने वाली और हो चुकी भी है, कई जगह तो शुरू। तो एडमिशन कब लेना है अब ये सवाल नहीं है, एडमिशन हो रही है, जल्द से जल्द लेना है, बस यही मुद्दा है। हाँ, कुछ राज्यों में जहां 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं हुई है, वहां गवर्नमेंट 12th के स्कूल्स में भले ही एग्जामिनेशन अभी नहीं हुए हैं तो एडमिशन भी नहीं होंगे, लेकिन यहां पर तो एडमिशन की प्रोसेस चालू है जो बहुत तेजी से चल रही है। ये हुई पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग के नहीं, बल्कि आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। आप देख सकते हो जनसत्ता की खबर है कि केबीएस ने नोटिफिकेशन कहा है, एडमिशन शुरू हो चुका है। पहला नोटिफिकेशन है कि पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालयों में भी एडमिशन की प्रोसेस शुरू है। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये नहीं है, वो इशू बस और बस इतना है कि सर आखिर कैसे हम स्ट्रीम सिलेक्शन करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है। आपको देखो, 3 स्ट्रीम तो बस है ही अपने यहाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों के बीच जो स्ट्रीम फंसता है वो फंसता है कि सर आईए ले लें, कि आईएससी ले लें, कि आईकॉम ले लें। देखो बाबू, इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है वो एवरेज रिजल्ट आने वाला है। मतलब सभी बच्चों को मैक्सिमम को तो 80% मार्क्स आने ही आने वाले हैं, ये तय है, क्योंकि फेल होने की चांसेस कम है। जब ऐसी स्टेटस बनती है ना, तो इस केस में क्या होता है, सारे बच्चे या तो आईएससी की ओर भागते हैं या तो आईकॉम की ओर भागते हैं। हमें तो लगता है कि आईएससी में मैक्सिमम सीट बुक भी हो चुकी होगी। कोई इलिजिबल कैंडिडेट अगर अभी रिजल्ट के विषय में सोच के बैठा है कि रिजल्ट आएगा तो एडमिशन लेंगे, तो संभवतः उसको दिक्कत हो जाएगी। तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, बेहतर है। दूसरी बात कि सर हम आईए, आईएससी, आईकॉम में कौन सा सब्जेक्ट लें, तो मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। अभी जो सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्सेस है वो निश्चित रूप से आईएससी ही है, क्योंकि कम से कम बच्चों को 12th में तो आईएससी पढ़ना ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि इससे आगे की जीवन आसान हो जाती है। लेकिन जिनका मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, वो तो नहीं पढ़ेंगे। उनको क्या लेना चाहिए, उनको या तो आईकॉम लेना चाहिए या आईए लेना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए आपके योग्यता के अनुसार, ना कि पापा मम्मी के कहे अनुसार, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आप गलत हो, पापा मम्मी सही हो, बट आप दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि नहीं पापा हमें ये करना है, पापा को बताना नहीं बेटा तुम्हें ये करना, और जो बेस्ट हो उसको अंत में चुनना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आईए और आईकॉम वाले बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि आईओ को सबसे नीचा समझा जाता है और आईकॉम को बीच वाला समझा जाता है और आईएससी को सुपर समझा जाता है। बाबू, पढ़ाई में कोई नीचा, कोई ऊंचा और कोई बराबर नहीं होता है, सब बराबर होता है, समान होता है। तो निश्चित रूप से आईए भी लीजिएगा तो आगे ही बढ़ना है। आपके लिए स्कोप है ना, आप कौन सी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, आप देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन क्लैट दे सकते हो। और संभवतः आने वाले समय में आईआईटी सरीके जो एग्जामिनेशन होंगे ना, उसमें भी आईए के कुछ सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, जैसा कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन में आया है। और इस बार से तो वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, साइंस के बच्चे भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो संभवतः मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के पास सारे स्कोप खुले हुए हैं। यदि आप बहुत अच्छे हैं तो साइंस लें, यदि आप थोड़े भी मध्यम पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स लें, और यदि आपका लेवल या तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट यूपीएससी निकालना है, अभी से लग जाइए। देखो मैं बता दे रहा हूं, 20 या 21 साल के लोग जो यूपीएससी निकालते हैं ना, उनका ये बैकग्राउंड नहीं होता है, ना ये बैकग्राउंड होता है। वो अभी ही 14-15 साल के उम्र में ही आईए ले लेते हैं, घर में बैठकर, स्कूल में बैठकर इतना पढ़ते हैं कि 20 साल आते आते उनका आईएएस कंप्लीट। कितना नाम ले, टीना डाबी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल तो वही है, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है भारत की, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, सबसे कम उम्र में क्लियर किया है।
आईए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है घर से बैठकर पढ़ने का पूरा मौका। और आईएससी एक अच्छा मौका है क्योंकि जमाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आईकॉम भी एक अच्छा मौका है क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, हिसाब किताब रखने के लिए भी अच्छे खासे उम्मीदवार होने चाहिए। अब बस इतना करना है कि आपको जज करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मित्रों, आप हमसे जुड़े। थैंक यू। अब ना